मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज है। 21 मई 2023 साउथ कोरिया की पुलिस इस लड़की को अरेस्ट करती है और उन्हें इसके पास एक सूटकेस मिलता है जिसके अंदर खून के निशान होते हैं। अब सवाल ये है कि ये खून आया कहाँ से। ऑप्शन ए, उस लड़की ने कहा उसके पीरियड्स चल रहे हैं तो ये उसका मेंस्ट्रुअल ब्लड है। ऑप्शन बी, उस लड़की ने ये भी कहा कि उसने खुद से एक बच्चे को जन्म दिया है जिसे वो रखना नहीं चाहती थी, तो उस बच्चे की बॉडी उस लड़की ने उस बैग में डाली और कहीं फेंक आई, तो ये उसका ब्लड है। या फिर ऑप्शन सी, ये खून इस लड़की के ट्यूशन टीचर का है जिसे इस लड़की ने मारा, उसे काटा और उसके बॉडी पार्ट्स को इस बैग में डालकर वो कहीं फेंक आई। तो आप लोगों को क्या लगता है ये खून किसका है? आप लोग सोचिए। इतने मैं आपको इस लड़की के बारे में बताता हूँ, इस सूटकेस वाले क्राइम के बारे में बताता हूँ, साउथ कोरिया की सबसे खतरनाक साइको किलर के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है जंग यू जंग। जंग यू जंग एक 23 साल की लड़की थी जो बुसान साउथ कोरिया में पैदा हुई थी। इस लड़की का मासूम सा चेहरा देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये किसी की जान ले सकती है। आई मीन शी हैज एन इनोसेंट फेस, शी वेयर्स ग्लासेस, उसके बाल भी चिपके हुए बांधे हुए हैं। इट लुक्स लाइक कि ये लड़की आपको कहीं लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ती हुई मिलेगी। एनीवेज, जोंग की परवरिश बचपन से ही उसके दादाजी ने की थी। उसे कभी भी अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला था। वो वहाँ बुसान में ही एक प्राइवेट स्कूल अटेंड करती थी। अगर उसके क्लासमेट से पूछो तो जंग हमेशा ही अकेला रहना पसंद करती थी। वो स्कूल में किसी से भी बात नहीं करती थी और अगर कोई उससे बात इनिशिएट भी करता था तो वो उसे बस हाँ या ना में जवाब देती थी। ऐसा नहीं था कि दूसरे बच्चे उसे बुली करते थे इसीलिए उसे अकेला रहना पसंद था। वो बस अकेले क्लास में लास्ट बेंच पर बैठी रहती थी। उसका पूरे स्कूल में एक भी दोस्त नहीं था और ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद भी वो किसी से टच में नहीं रही। नाउ वन वुड एज्यूम कि एक लड़की जो अकेली बैठी रहती है, जो ज्यादा सोशलाइज नहीं करती, वो शायद पढ़ाई में बहुत अच्छी होगी। बट सैडली जंग का ये केस भी नहीं था। वो पढ़ाई में भी एवरेज थी। ग्रेजुएशन के बाद जंग 5 साल तक अनएम्प्लॉयड रही और वो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी करती रही। बट इन एग्जाम्स में पास होने के लिए भी आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए और जंग का जो इंग्लिश का लेवल था वो किसी स्कूल के बच्चे जितना था। ये इंग्लिश वाला पॉइंट याद रखना, आगे केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जंग की पुअर सोशल स्किल्स की वजह से उसे कहीं भी जॉब नहीं मिली। जब वो 18 साल की थी तो उसने एक गोल्फ कंपनी में अप्लाई किया था बट वो बार बार वहां से रिजेक्ट होती रही, टू द पॉइंट वेयर शी गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड कि उसने उस कंपनी को कॉल करके उन्हें गालियां दी और उन्हें कहा कि तुम मुझे हायर क्यों नहीं कर रहे। ग्रेजुएशन के बाद जंग ने खुद को बिल्कुल अकेला कर दिया था। वो घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती थी, वो किसी से बात नहीं करती थी और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। जंग की इस सैड एंड लोनली लाइफ में उसके एंटरटेनमेंट का बस एक ही सोर्स था, ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज। जंग को ट्रू क्राइम मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज देखना बहुत पसंद था। वो ऑब्सेस्ड थी। अब क्राइम स्टोरीज देखने में कुछ गलत नहीं है, आप मैं हम सब देखते हैं। इनफैक्ट मेरा तो पूरा चैनल ही क्राइम स्टोरीज पर बेस्ड है, पर हम सब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इन स्टोरीज को देखते हैं। पर जोंग का केस थोड़ा अलग था। वो सब इन डॉक्यूमेंट्रीज, मर्डर, सीरियल किलर्स में इतना डूब गई थी कि शी एक्चुअली वांटेड टू नो कि किसी की जान लेकर आपको कैसा महसूस होता है। वो ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखती जहां पे एक क्रिमिनल एक परफेक्ट क्राइम करता और पुलिस उसे नहीं पकड़ पाती। जोंग भी कहीं ना कहीं एक परफेक्ट क्राइम करना चाहती थी। जंग यू जंग ने एक ट्यूटरिंग ऐप पर अपनी प्रोफाइल बना ली। इन ट्यूटर ऐप्स पर बेसिकली बहुत सारे टीचर्स होते हैं हु आर फ्रीलांसिंग, तो आप अपनी नीड्स के हिसाब से किसी भी टीचर को कांटेक्ट कर सकते हो उनकी सर्विसेज के लिए। ये एक बहुत ही प्रोफेशनल एप्लीकेशन है जो कोरिया में काफी लोग यूज करते हैं। यू जंग ने इस ऐप पर ऐसे प्रिटेंड किया कि वो एक माँ है जो अपनी 14 साल की बेटी के लिए एक ट्यूटर ढूंढ रही है जो उसे इंग्लिश पढ़ा सके। तो इसी तलाश में यू जंग ने एक 26 साल की टीचर किम को कांटेक्ट किया। उन दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हुई बट फिर यू जंग ने किम से पूछा कि क्या तुम अकेली रहती हो। किम ने हाँ कह दिया और फिर यू जंग ने पूछा कि क्या मेरी बेटी तुम्हारे अपार्टमेंट पर पढ़ने आ सकती है। तो किम ने यहाँ भी हाँ कह दिया और उन्होंने मिलकर उनके फर्स्ट टीचिंग सेशन का टाइम और डेट डिसाइड कर लिया। किम एक बहुत ही हेल्पफुल एंड पैशनेट टीचर थी। वो अकेली रहती थी बट फिर भी वो एक बच्चे को अपने घर बुलाकर पढ़ाने के लिए तैयार हो गई।
बट उस टाइम उसे ये नहीं पता था कि वो अपनी मौत को न्योता दे रही है। 26 मई 2023 इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हो कि यू जंग ने कहीं से एक स्कूल यूनिफॉर्म अरेंज कर ली और वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर अपनी बेटी बनकर किम के घर पे जा रही है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, इस चीज के लिए किम ने अपने बाल भी कटवा लिए ताकि वो एक 14 साल की मिडिल स्कूल की लड़की लगे। लगभग 5:30 बजे यूजंग किम के दरवाजे पर पहुंच गई और किम ने उसे अंदर भी इनवाइट कर लिया। यूजंग की स्कूल यूनिफॉर्म देखकर और उसका भोला सा चेहरा देखकर किम को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि वो एक टीनेजर नहीं है। अपार्टमेंट में घुसते ही यूजंग ने एक चाकू निकाला और वो बेरहमी से किम को मारने लगी। ये अटैक इतना क्विक एंड विशियस था कि किम को पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हो गया। यूजंग ने किम के गले और उसकी चेस्ट पर 20 से भी ज्यादा बार स्टैब्स किए और उसके मर जाने के बाद भी यूजंग उसे चाकू से मारती रही। इस केस की सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये क्राइम करने के बाद यूजंग वहां से भागी नहीं, वो बहुत काम थी और उसने डिसाइड किया कि वो अपने एविडेंस और इस बॉडी को यहाँ से हटा देगी। तो यूजंग उस अपार्टमेंट से बहुत कैजुअली बाहर आती है और वो 2 अलग अलग सुपरमार्केट्स में जाती है जहाँ से वो नाइफ्स, गार्बेज बैग और क्लीनिंग सप्लाईज खरीदती है। ये सारा सामान लेकर वो किम के अपार्टमेंट में जाती है और फिर वो वहां से दोबारा बाहर निकलती है। वो अपने खुद के घर जाती है जहां से वो एक सूटकेस लेती है और फिर वो दोबारा किम के अपार्टमेंट में जाती है। इट्स सो बिजार टू मी कि इस लड़की ने इतना बड़ा क्राइम कर दिया है और ये जरा भी पैनिक नहीं हो रही। ये बार बार उस क्राइम सीन पर आ जा रही है और इस सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि ये खुशी खुशी चल रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। एनीवेज, तो यू जंग किम के बॉडी पार्ट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। कुछ बॉडी पार्ट्स को वो एक गार्बेज बैग में भर कर पास वाले डंपस्टर में फेंक आती है एंड बचे हुए बॉडी पार्ट्स को वो एक सूटकेस में स्टफ कर देती है टू गेट रिड ऑफ इट। अब रात के करीब 12 बज चुके थे और यू जंग वो सूटकेस लेकर किम के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है। इस सीसीटीवी फुटेज में हम देख सकते हैं कि यू जंग ने किम के कपड़े पहने हुए हैं, उसके हाथ में एक सूटकेस है और वो टैक्सी का इंतजार कर रही है। आप लोगों को पता है उसने किम के कपड़े इसीलिए नहीं पहने क्योंकि उसके कपड़े शायद गंदे हो गए होंगे। उसने किम के कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि वो ऐसा प्रिटेंड कर सके कि वो किम है। और इसके पीछे भी एक बहुत ही डिस्टर्बिंग रीजन है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सीरियसली, ये लड़की कोई आम किलर नहीं है। अगर आपको ये केस कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आई एम सॉरी, बट ये लड़की बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एनीवेज, तो टैक्सी आने के बाद यूजंग ने वो सूटकेस उठाकर टैक्सी की डिग्गी में रखा और ड्राइवर को बोला मुझे नागडोंग रिवर के पास ले चलो। लोकेशन पर पहुंचने के बाद जब यूजंग ने वो सूटकेस बाहर निकाला तो ड्राइवर ने नोटिस किया कि उस सूटकेस से कुछ लीक हो रहा है। यूजंग ड्राइवर को बाय बोलकर उस नदी के पास वाले जंगल के अंदर चली गई किम के बॉडी पार्ट्स को फेंकने। यूजंग के जाने के बाद जब ड्राइवर ने वो डिग्गी खोली तो उसने देखा कि वहां पे खून के निशान है। उस ड्राइवर को पहले ही शक था कि एक लड़की आधी रात को सूटकेस लेके जंगल के अंदर जा क्यों रही है और फिर उसका वो शक यकीन में बदल गया। वो टैक्सी ड्राइवर वहां से गया नहीं और वो यूजंग के वापस आने का वेट करने लगा। जब यूजंग वो बॉडी पार्ट्स जंगल में फेंक कर वापस आ रही थी तो ड्राइवर ने नोटिस किया कि वो सूटकेस पहले से बहुत हल्का लग रहा है, तो उस ड्राइवर ने फौरन ही पुलिस को कॉल कर दिया। कॉल करने के कुछ ही टाइम बाद पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने यूजंग का सूटकेस चेक किया। सूटकेस के अंदर उन्हें कोई बॉडी पार्ट्स तो नहीं मिले बट उन्हें वहां खून के निशान जरूर मिले और पूछने पर यूजंग ने बताया कि वो एक्चुअली में उसका मेंस्ट्रुअल ब्लड है, शी इज मेंस्ट्रुएटिंग। पुलिस वालों को यकीन था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ जरूर है, तो उन्होंने एक एम्बुलेंस को बुलाया और वो यूजंग को हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में ये बात साफ हो गई कि यूजंग इज नॉट मेंस्ट्रुएटिंग। तो इसके बाद यूजंग ने अपनी थ्योरी बिल्कुल बदल दी। उसने कहा कि उसने खुद से एक बच्चे को जन्म दिया था जिसे वो रखना नहीं चाहती थी और उस बैग में उस बच्चे की बॉडी थी। बट अगेन यूजंग के यूट्रस के अल्ट्रासाउंड के बाद ये साफ हो गया कि उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। इसके बाद फाइनली पुलिस ने यूजंग को अरेस्ट कर लिया और वो उसे पुलिस स्टेशन ले गए इंटेरोगेशन के लिए। इंटेरोगेशन में यूजंग ने एक और झूठी कहानी बताई। उसने कहा कि जब वो किम के घर पहुंची तो वहां पे ऑलरेडी एक आदमी था जिसने किम को जान से मार दिया था और उसने यूजंग को धमकी दी थी कि अगर वो ये क्राइम छुपाने में उसकी मदद करेगी और वो इस बॉडी को भी ठिकाने लगा देगी तो वो आदमी यूजंग को नहीं मारेगा।
और इतना ही नहीं, वो यू जंग को अलाउ करेगा कि यू जंग सीक्रेटली किम की जिंदगी जी सकती है। इस थ्योरी पर पुलिस वालों ने बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। कोई मर्डरर यू जंग को ये क्यों कहेगा कि वो किम की जिंदगी जी सकती है? इट मेक्स नो सेंस। ऐसी एक दो झूठी कहानियां और बताने के बाद यू जंग ने फाइनली सच बताया। उसने पुलिस वालों को बताया कि उसने किम को एक्चुअली इसीलिए मारा क्योंकि वो जानना चाहती थी कि किसी की जान लेकर उसे कैसा फील होता है। किम को मारने का उसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था, वो बस किसी को मारना चाहती थी। इसलिए उस अपार्टमेंट में घुसते ही उसने किम को मारना शुरू कर दिया था। और इतना हॉरेंडस मर्डर करने के बाद भी यू जंग पुलिस वालों के सामने बिल्कुल काम थी। उसने किम को मारा और उसकी बॉडी को भी डिस्पोज कर दिया। उसने ये सारा मर्डर पहले से प्लान किया हुआ था। यू जंग ने पुलिस को बताया कि उसे मर्डर डॉक्यूमेंट्रीज देखने का बहुत शौक था। वो बहुत फैसिनेटेड थी मर्डर से। उसकी सर्च हिस्ट्री में भी पुलिस को ऐसे टॉपिक्स मिले कि हाउ टू गेट अवे विद अ मर्डर, हाउ टू कमिट अ परफेक्ट क्राइम। उसने पुलिस को ये भी बताया कि उसे एक कोरियन मूवी स्पेसिफिकली बहुत पसंद थी जिसका नाम था ह्वाचा। ह्वाचा एक ऐसी कोरियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसमें एक औरत दूसरी औरत को मार देती है और फिर वो उसकी आइडेंटिटी छीन लेती है। वो उस मरी हुई औरत की जिंदगी जीने लग जाती है। और अगर हम सोचें तो यू जंग का केस भी इस मूवी से काफी सिमिलर है। यू जंग बचपन से ही बहुत दुखी थी, वो बहुत अकेली थी, वो पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी नहीं थी, उसकी इंग्लिश भी खराब थी जिसकी वजह से उसके पास कोई जॉब भी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ देखें तो किम एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, वो इंडिपेंडेंट थी, उसकी इंग्लिश भी अच्छी थी। वो एक ऐसी जिंदगी जी रही थी जो यू जंग हमेशा से चाहती थी। तो यू जंग ने बिल्कुल उस मूवी की तरह किम को मारा, उसके कपड़े पहने और यहाँ तक कि उसके आईडी कार्ड्स भी ले लिए। यू जंग को लगा कि उसने उस मूवी की तरह एक परफेक्ट क्राइम कमिट कर दिया है एंड शी गॉट अवे विद इट। पुलिस वालों ने देखा कि ये लड़की बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इतना ग्रूसम क्राइम कमिट करने के बाद भी इसे जरा सा भी रिमोर्स नहीं है। तो पुलिस वालों ने ये डिसाइड किया कि ये लड़की सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस है और उन्होंने उसकी आइडेंटिटी पब्लिक कर दी। मीडिया और न्यूज चैनल्स ने लोगों को यू जंग के बारे में बताना शुरू कर दिया और साउथ कोरिया में एक अजीब सा डर फैल गया। लोगों का कहना था कि जब यू जंग जैसी नॉर्मल दिखने वाली लड़की इतना बड़ा क्राइम कमिट कर सकती है तो उनका किसी पर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है। यू जंग की अरेस्ट के बाद उसने एक पब्लिक अपीयरेंस दी जिसमें उसने लोगों से माफी मांगी। वो लोगों से माफी तो मांग रही है बट उसकी आवाज में जरा सा भी डर या रिमोर्स हमें नजर नहीं आ रहा। आप लोग खुद ही देख लीजिए। 피해자와 유가족분들에게 전 진심으로 죄송합니다. 제정신이 아니었던 것 같습니다. 죄송합니다. कोर्ट में यू जंग ने ट्राई किया कि वो खुद को मेंटली अनस्टेबल दिखाकर हैवी सेंटेंसिंग से बच जाए और ये सेम चीज हमने पहले भी बहुत सारे कोरियन केसेस में देखी है एंड इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग। पर इस केस में ये साफ था कि ये मर्डर प्री प्लान था एंड शी वाज साउंड माइंडेड व्हेन शी कमिटेड द क्राइम। तो कोर्ट की हियरिंग में यू जंग गिल्टी साबित हुई और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई, जिसका मतलब है अब वो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही बिताएगी। ये केस सबके लिए बहुत डिस्टर्बिंग था और इस केस के जज ने सेंटेंसिंग के बाद कहा इस मर्डर ने सोसाइटी में एक डर का माहौल बना दिया है कि किसी का भी मर्डर हो सकता है और लोगों का भी एक दूसरे से भरोसा उठ गया है। अगर आपको ये केस इंटरेस्टिंग लगा तो इस चैनल पर और भी बहुत सारे केसेस हैं, प्लीज़ चेक देम आउट एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ।